अस्सलामुअलैकुम। अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है, फ्रेंच फ्राइज़। और उसको एक मैंने अपनी तरफ से टच दिया है जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ट्राई करेंगे, आपको यकीनन बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी लगेगी। तो हमने क्या किया है, इसमें 1 कप के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और इसमें 3 टेबलस्पून भर के हमने मैदा डाला है और इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड किया और अभी उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैदा डालने का एक मकसद ये है कि हमारे जो आलू हैं वो बहुत सी क्रिस्पी बनेंगे, उसके ऊपर जो लेयर होगी वो बहुत ही क्रिस्पी होगी। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अपना एक पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ा सा, पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी टाइम पतला कर लेंगे तो जब हम इसमें आलू ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपने इतना ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए, हम अपने पेस्ट हमने बना लिया है अच्छे से। और इस पॉइंट पे हम इसमें नमक अपना चेक कर लेंगे। अगर नमक आपको कम लगे, नमक और मिर्चें, तो आप इसमें इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपने आलू मैंने गोल काटे थे वो ऐड करेंगे। अगर आप के बच्चों को कोई और शेप पसंद है तो आप वो शेप में काट के अपने आलू इस अमेज़े में डाल लें और अच्छे से उनको कोट कर लें, ताकि जो हमारा अमेज़ा है वो आलूओं पे अच्छी तरह लग जाए। आलू मैंने काट के थोड़ी देर नमक वाले पानी में भिगो दिए थे, ताकि आलू हमारे जो हैं वो काले ना हो जाएं, और आलू ने जो अपना पानी छोड़ना है वो भी छोड़ दें, रिलीज़ कर दें अच्छे से। जब हम अपने मिक्सचर में डालें तो आलू अपना पानी ना छोड़ें, ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो पतला ना हो जाए। तो अब इसको फ्राई कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। और आंच भी जो है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना जो हमारा आलू हैं वो पकेंगे नहीं अंदर से, और जो ऊपर से वो बिल्कुल ही जल जाएंगे। तो उतने ही ऐड करें जितने के आसानी से टर्न हो सकें, एक दूसरे के साथ नहीं चिपकें, वरना इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आएगी। और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। आराम से साइड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी देखें एक दूसरे के साथ चिपके नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। अब इनकी साइड चेंज करने के बाद हम इनको अच्छे से पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारे फिंगर फ्राइज़ जो हैं, फिंगर फ्राइज़ अगर आप बनाएंगे तो और भी मज़े के बनेंगे, वरना ये इसी शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमारे। देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने अपनी प्लेट में निकाल लिए हैं, और जो बाकी हैं इसी तरह हम थोड़े थोड़े करके ऐड करके हम सारे फ्राई कर लेंगे और बच्चों के लिए स्पेशल बहुत अच्छा सा स्नैक बना लेंगे। तो अब हम इसी अमेज़े में जो हमने बनाया है उसमें मैंने लिया है हमारा ब्रेड, उसको 4 टुकड़ों में मैंने काट लिया था, और काटने के बाद उसी में डिप करके हम ये भी बना लेंगे। ये भी एक ब्रेड पकौड़ा टाइप बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ी 2-3 मिनट के बाद भी इसकी भी साइड चेंज कर लें। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा के बच्चों को दे दें तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, कि उनके लिए नई रेसिपी होगी और वो बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे तो आपको पता है जो नई नई रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, एक उनको चीज़ अट्रैक्ट करती है। ये देखें हमने अब इसी तरह आपने बना लिए हैं। हमने अपने पकोड़े आलू वाले भी बना लिए इसी तरह, और अपना ब्रेड पकोड़ा भी बना लिया। ये देखें जी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें आलू बिल्कुल अंदर से पक गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी थे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आपसे